हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लवर्स। और आज मैं डील करने वाला हूँ जेनेटिक्स के 30 क्वेश्चन। ये क्लास नंबर सेकंड है। क्लास जो फर्स्ट थी उसमें मैंने बहुत ही बेसिक बताया हुआ था। तो और जो सेकंड रहने वाली वो रहेगी थोड़ा एडवांस। इसमें रहेंगे न्यूमेरिकल, पेडिग्री, सब कुछ समझेंगे वो कैसे होता है, कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, तो जो ये लेक्चर यूजफुल रहने वाला वो जो नीट यूजी पर उनके लिए है, यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, जीआईसी एनटी एग्जाम को भी हो, जैसे सेट हो गया अदर स्टेट का, उसके लिए भी यूजफुल है, गेट के लिए भी यूजफुल है। तो देखो, आपका माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आना चाहिए। अगर आपको ऐसा इस टाइप का एटीट्यूड रहता है तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है कि क्वेश्चन होना चाहिए, बस मुझे आना चाहिए। तो आप जो प्रिपेयर, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो हेटरोजाइगस लंबे मटर पौधे जिनका जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस में कितने प्रतिशत ऑफ स्प्रिंग ड्वार्फ होंगे। ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल टी आपको निकालना है। तो जैसे ही आप इसका क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसको क्रॉस के द्वारा या पनेट स्क्वायर के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे इसका करेंगे तो कैपिटल टी का करेंगे कैपिटल टी आएगा। फिर कैपिटल टी के स्मॉल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी करेंगे तो हमेशा आता है डोमिनेंट पहले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और फिर इसका जो करेंगे स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। तो हमको स्मॉल टी पूछा है तो इसमें रहने वाला प्रॉपर्टी 1/4 की। अगर 100 में 1/4 का है मतलब है कि 20%, 25%। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें लिखा है कि ब्लड ग्रुप ए जिसका जीनोटाइप है कि जिसका जीनोटाइप दिया गया है, और ब्लड ग्रुप ए वाली महिला का विवाह ब्लड ग्रुप बी वाले पुरुष से होता है, उनके बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप संभव है। तो जीनोटाइप इसका जो दिया गया है IA आई क्रॉस विथ IB आई। तो वैसे फिर इसको करेंगे तो इसका आएगा IA IB, फिर इसके करेंगे IA IIB I, चौथा रहने वाला II। अगर II आता है तो ये करता है हमको ओ को, ब्लड ग्रुप ओ करता है डिनोट। तो IA और IB इससे आ जाएगा AB ब्लड ग्रुप, IA से आ जाएगा A ब्लड ग्रुप, IB से आ जाएगा B ब्लड ग्रुप। तो इसमें तुम्हारे चारों ब्लड ग्रुप, तो आंसर रहने वाला है इसका C। ठीक है, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसमें लिखा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप वाले ऑफ स्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो ऑप्शन ए है 1/16, ऑप्शन बी है 2/16, ऑप्शन सी है 3/16 और ऑप्शन डी है 4/16। तो इसका हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा कि आंसर क्या निकल के आने वाला है। हमको इसको निकालना है, ठीक है, इससे। तो इसको हम 2 बार करेंगे, ए के लिए, ए जीन के लिए और बी जीन के लिए। मैंने आपको निकालना बता ही दिया कैसे निकालना है। तो फिर इसको 1/1 करेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इसका जो रहने वाला है कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो हमको जानना है इसके लिए और इसके लिए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी 1/4 और इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी 1/2। तो आंसर हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर तो 1/8 है नहीं है, जैसे हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 1/8 आएगा इसका आंसर। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। एक हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया। तो जैसे टॉल बोले तो आप इसको स्मॉल कर लो। हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कि एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, तो कैपिटल ए ड्वार्फ है तो स्मॉल ए इसका करना है आपको क्रॉस किया जाता है। यदि ऑफ स्प्रिंग इसको 160 प्राप्त होती है ऑफ स्प्रिंग, तो कितने ड्वार्फ होने की संभावना है। तो फिर इसका आप मल्टीपल कर दीजिए। जैसे इसको मल्टीपल करेंगे तो निकल के आंसर आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें ड्वार्फ की आ रही है 1/2। ठीक है, और मल्टीपल 160 जैसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 कह रहा है कि यदि अफेक्टेड फादर अपने सभी डॉटर को ट्रेट देता है लेकिन किसी भी सन को नहीं देता है, तो कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न सबसे अधिक संभावित है? इस सब क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये पेडिग्री क्वेश्चन है, तो अगर आप कीवर्ड इसका पकड़ लेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि इसमें जो फादर हैं वो उनको डिसीज हुई है और वो ओनली डॉटर को दे रहे हैं अपनी ट्रेट, ठीक है। जो पुत्र हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर यहाँ पर मदर होता तो इसका आंसर हो जाता है एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें देखते हैं। एक नॉर्मल महिला के पिता हीमोफिलिक थे। हीमोफिलिक का मतलब होता है एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। उसका विवाह नॉर्मल पुरुष से होता है। उनके सन के हीमोफिलिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? तो उनके सन को रहेगा 50%, ठीक है। आंसर दिया कि 50% रहने वाली है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें देखते हैं कि एक पेडिग्री में अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड सन और अफेक्टेड डॉटर उत्पन्न होते हैं। कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न सबसे संभावित है? कि जैसे किसी के माता पिता अनअफेक्टेड थे लेकिन उनके बच्चों में बीमारी आ गई, सन में भी और डॉटर में भी, तो इसकी जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑटोसोमल रिसेसिव। जो एक्स लिंक्ड होता है उसमें तो सबसे ज़्यादा सन होंगे पेडिग्री में, और माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं इसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा है कि बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन के कारण कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? ऑप्शन नंबर ए है फेनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है डाउन सिंड्रोम। इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें आरसीबी का शेप बदल जाता है, पहले वो बाइकॉनकेव होता है लेकिन फिर जब इनको बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो फिर वो हंसिया जैसे आकार की हो जाती है। इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है जिसका GAG से GTG में बदल जाता है 6वें पोजीशन पर, ठीक है। मिस सेंस म्यूटेशन शो करता है, ये भी आपको ध्यान देना, जो पॉइंट म्यूटेशन का एक भाग होता है। हीमोफीलिया है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की 47, ठीक है, ट्राइसोमी से होता है। ये आपको इसको तो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड फ्लावर RR को व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर से क्रॉस की जाता है, तो F1 का फिनोटाइप क्या होगा? जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है तो उसमें एक इंटरमीडिएट कलर निकल के आता है। तो अगर आप रेड का मल्टीपल रेड का क्रॉस व्हाइट से करेंगे तो निकल के आएगा पिंक कलर, ठीक है। तो इसमें सभी पिंक होंगे, ऑल पिंक। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला इसका आंसर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसका जो 10 में दिया है कि F2 जनरेशन में 9:3:4 फिनोटाइपिक रेशियो किस प्रकार की जीन इंटरेक्शन को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है रिसेसिव एपिस्टेसिस, ऑप्शन सी है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ऑप्शन डी है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो जो कंप्लीमेंट जीन इंटरेक्शन होता है उसका होता है रेशियो 9:7, और रिसेसिव का तो है ही इसमें दिया है, इसका आंसर रहने वाला बी 9:3:4। जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसका रहने वाला 9:12:3:1, और जो डुप्लीकेट डोमिनेंट रिसेसिव होता है उसका रहता है 15:1। ठीक है, ये आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कि आप पहले इसको लिखिए नॉर्मल में 9:3:1। जब देखिए अगर आगे से होता है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, अगर पीछे से होता है तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 क्वेश्चन पर। इसमें लगा कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में F2 फिनोटाइपिक रेशियो समानता क्या होता है? तो जो ऑप्शन ए दिया है 9:3:3:1, 9, ऑप्शन जो बी है 9:7, ऑप्शन सी है 13:3, 13:3, ऑप्शन डी है 15:1। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, ठीक है, और ए है डोमिनेंट डुप्लीकेट एपी स्टेटस का, ठीक है। इसका आंसर रहने वाला बी। हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें लगा कि एक टेस्ट क्रॉस में दो फिनोटाइप का रेशियो 82:78 प्राप्त हुआ। यह परिणाम
क्या दर्शाता है? तो देखो ये जो रेशियो है वो 1:1 के है, मतलब टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसका जो आंसर है वो रहेगा बी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा ग्लिच है, क्योंकि जो असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो होता है डाई हाइब्रिड पर। जो डाई हाइब्रिड का रेशियो होता है मोनोक्रॉस में 1:1:1:1 होता है, मतलब 4 करेक्टर आते हैं, लेकिन इसमें 2 करेक्टर है। इसका आंसर हम मान सकते हैं कि आंसर होने वाला बी है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें लिखा है कि 2 जीन 12 मैप यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स का एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना रहेगा? अगर 12 है, 12 मैप यूनिट, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहने वाली है वो रहेगी 12%। अगर 10 होता तो रहेगा 10%, अगर 20 होता तो इसका रहेगा 20%, ठीक है। इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 उसको देखते हैं, ठीक है। एक महिला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज की कैरियर है और पिता नॉर्मल है। सभी बच्चों में अफेक्टेड होने की एक्सपेक्टेड फ्रिक्शन कितनी होगी? तो इसका आंसर रहने वाला है एक्स रिसेसिव, तो 1/4 होगा आंसर इसका। बच्चों में हो तो पेरेंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 15 देखते हैं, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये हार्डी बीमा क्लास है। एक पॉपुलेशन में रिसेसिव एलील क्यू की फ्रिक्वेंसी 0.2 है। हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार हेटेरोजाइगोट की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी? तो जो हार्डी बीनबर्ग लॉ होता है उसमें 2 फॉर्मूला आते हैं, P/Q=1 और P² प्लस 2PQ प्लस Q² =1। अगर आपको 2 अच्छे से याद है फॉर्मूला तो सही रहेगा। उसमें लिखा है कि Q की फ्रिक्वेंसी दी गई है, Q बराबर 0.2, तो P यहाँ से निकल आएगा 0.8। जब हमको हेड टू जाइगोट निकालना है तो इसका होगा 2PQ, तो 2 P का मान है 0.2 और Q का है 0.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.32। तो आंसर रहेगा सी इसका। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है? इसमें लिखा है कि हार्डी बीनबर्ग पॉपुलेशन में रिसेसिव डिसीज 10,000 में एक व्यक्ति में पाई जाती है। जो डिसीज है वो 10,000 में एक व्यक्ति में पाई जाती है। अप्रोक्सीमेटली कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो इसको आप इस फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 1/10,000, ठीक है। तो Q अपॉन हो जाएगा 100, तो Q का मान रहेगा 0.01, और फिर इसको कर देंगे मल्टीपल 1 से, तो 0.99, ठीक है। तो इसे कर देंगे मल्टीपल, तो आ जाएगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली सी, 2%, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2PQ मतलब 0.98। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में देखते हैं 17 का करा। डोमिनेंट लीथल एलील वाले क्रॉस में सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग का फिनोटाइपिक रेशियो 2:1 प्राप्त होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखो जो नॉर्मल होता है रेशियो वो होता है 3:1, इसमें दिया है 2:1। इसका मतलब कि एक का म्यूटेशन हो गया, तो इसका आंसर रहने वाला बी, लिथेलिटी ऑफ 1 जीनोटाइप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में इसका आंसर है, क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल विजन वाले पुरुष के लिए पुरुष के पिता कलर ब्लाइंड थे, उसका विवाह होमोजाइगस नॉर्मल महिला से होता है, उसके सन के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रिसेसिव डिसीज है और तो पुत्र हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं 0 कैसे होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फादर अफेक्टेड होने के बावजूद सन को फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है। नॉर्मल मैन का जीनोटाइप XNY होगा और होमोजाइगस नॉर्मल मदर का, इसलिए कोई सन अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक दिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस में दोनों रिसेसिव फिनोटाइप दिखाने वाले ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रिसेसिव पूछा हुआ तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसका जीनोटाइप, ठीक है। फिर हम या तो इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं कि अगर हेट्रो का, अगर हेट्रो मल्टीपल हेट्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है 1/4, और इसका भी करेंगे बी और बी का, तो इसका भी 1/4 आएगा, तो हो जाएगा 1/16। तो इसका आंसर रहेगा सी। इसका एक मेथड और आता है कि अगर आप ए लोकस के लिए करिए, ठीक है, तो ए वैसे आपको क्रॉस करना है, फिर ऐसे बी के लिए करिए आप,
बी लोकस के लिए, तो बी बी रहेगा। और तो हम लोगों को देखना है स्मॉल ए, तो इसका होगा 1/4, स्मॉल बी इसका होगा 1/4। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड रहते हैं, तो एक अगर आपको मेथड आ रहा है तो आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें लिखा है कि कौन सी जेनेटिक इंटरेक्शन क्लासिकल एफ टू फिनोटाइपिक रेशियो 15:1 उत्पन्न करती है। तो मैंने बताया था आपको भी जस्ट, ऑप्शन ए है डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है रिसेसिव एपिस्टेटस, ऑप्शन सी है कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ऑप्शन डी है डोमिनेंट सप्रेशन। तो इसका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 15:1 इसका होता है। ठीक है, जो रिसेसिव के मैंने बताया था कि 3:9:4 9:3:4 होता है, कंप्लीमेंट्री का 9:7 होता है।